નમસ્કાર સિવિલા યુટ્યુબ ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે। આજ હું આપણે ઝાબુઆ જિલ્લાના એક બામણિયા ગામમાં છે। બામણિયા જે કી છે કે આ મામા બાલેશ્વરનો મેળો ભરાઈ રહ્યો। મામા બાલેશ્વર કોણ હતો, આ હું કર્યું અને એની કેવી આસ્થા છે, હું કાર્યક્રમ કર્યા એને હું આસ્થા એની છે અને લોકો એતરા ભીડ લાગેલી છે। આ એની સમાધિ બનેલી છે, મૂર્તિ લાગેલી છે। કોણ હતો, કહાનો હતો, હું કામ કર્યા એને હું આસ્થા છે, એ પૂરી જાણકારી તમોનાના स्थायी રહેવાવાળા બાબાથી જાણકારી પૂરી કરાવીએ। બાબાનું નામ સિંહ ડામોર। પહેલા તે જે આપણા મામા બાલેશ્વર હતા એનો પરિચય થોડોક બતાડી દેજો। આ ઉત્તર પ્રદેશ થકી આ ઝાબામાં આયા। અંગ્રેજીની જમાનામાં પઢાઈ કરતા હતા। વहाँ इटावा ने निमाड़ी जिला में वहाँ पढ़ाई करता करता गांधी जी की कमेटी में जावा से वो वहाँ ने स्कूल से बाटा निकाल दीदा। तो वो इंटरमीडिएट की परीक्षा दी ने पासा स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से एक बाबो मળી गया। એની વાત સાંભળીને ભીલાની સેવા કરવા હારું આયા। તો મને બતાવ્યું કે ભાઈ સૌથી જ્યાદા ભીલાની સેવા કરવી હોય તો ઝાબામાં જાઓ। ઝાબાનો જિલ્લો પૂરો આદિવાસીઓના ઝાબા જિલ્લામાં आया। वहाँ तक उत्तर प्रदेश है 1935 में आवीने भीलानो एक आश्रम बामणिया गाम में भीलानो एक आश्रम खोज्यो। जना आश्रम में आदिवासी भीलानी छोरी ने छोरा पढ़ाया बाद में तला जमाना में सरकार थी अंग्रेजी जब राज वो वेट वेगार लेता था पीला कंटे। तो वेट वेगार की लड़ाई में मामाजी भेगा थया। मामाजी वेट वेगार हाथे सरकार ने हाथे लड़िया। तीन में मामाजी ने कई दफे जेल में जाव पड़ो। तो मामाजी मध्य प्रदेश गुजरात ने राजस्थान में 3 प्रदेश में घूमी। नाना पीलानी जो कुरीतिनो व्यवहार तो वो खत्म करियो। दारू दहेज आपवानो जो लेन देन तो वो खत्म करियो। ने फिर मामाजी आ मोटा मोटा लोग हाथे जॉर्ज फर्नांडीज मधुडी में डॉक्टर राममनोहर लोहिया अना लोग हाथे फरिया और पूरा देश में भारत देश में पार्टी नो तो झंडो बनायो। सोशलिस्ट पार्टी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, हिंद किसान पंचायत पार्टी ये भी पार्टियाँ बनावी ना पूरा देश में लड़ाई करी। ना कई बड़ा बड़ा नेता ने बनाए, MP बनाया, MLA बनाया। जना में राजस्थान ना भाई हीरा भाई MP बनायो और यहाँ मध्य प्रदेश में भागीरथ भाई ने झाबा तक MP बनायो। फिर यहाँ झाबा में प्रताप भाई MLA बनिया, न राधू भाई MLA बनिया, मन्ना भाई MLA बनिया और कुशलगढ़ में फतेह सिंह जी डामोर साहब MLA बनिया। एवं कई लोगों ने MLA बनावी ने भोपाल ने राजस्थान ने जयपुर ने सरकार में भेजा ने फिर लोकसभा ना सदस्य बनावी ने दिल्ली सरकार में भेजा। हाँ, रामलाल निनामा मेरा नाम है और मैं लेवापड़ा डुंगलावाणी का रहने वाला और यहाँ आश्रम में मैं ये महामंत्री के रूप में हमारी समिति बनी हुई जिसमें हूँ और मैं लेवापड़ा डुंगलावाणी से हूँ। और हमारे क्या है कि 5-6 पीढ़ियाँ हो गई। मामा जी जब 1931 में जैसे ही यहाँ पर आए तो हमारे बाप दादा के जो गोता निनामा था उसका बिजिया जी निनामा, बिजिया का रतनलाल जी का मैं हूँ और मेरे फिर राजकुमार है, प्रेम है, मनोज है, बेटियाँ हैं 2। तो हमारी 6ठी पीढ़ी हो गई। तो मामा जी हमें मिले। मामा जी हमारे बाप दादा बताते थे कि मामा जी का जन्म उत्तर प्रदेश राज्य में निवाड़ी कला गांव और इटावा जिले में जन्म हुआ। उनके पिताजी का नाम शिवशंकर लाल, माता का नाम दुलारी जी था और उनके जो अधिकतर पढ़ाई 5वीं क्लास तक उनके माँ ने ही उनको पढ़ा दिया। इसके बाद फिर मामा जी का क्या हुआ कि गांधी जी जब बम्बई से दिल्ली जा रहे थे तो यहाँ कॉलेज में मामा जी इटावा में कॉलेज की पढ़ाई कर रहे थे। तो उन्होंने अखबार में छपा कि गांधी जी आज़ादी की लड़ाई चल रही थी उस समय। तो आज़ादी के आंदोलन के लिए 1931 के लगभग जा रहे थे। तो उन्होंने कॉलेज के लड़कों ने ऐसा फैसला किया कि हम चाय की घुमटी के पीछे एक माइक छिपा के रखा और स्टेशन मास्टर को पकड़ रखा और गांधी जी को उतार करके और सभा कराई। 28 मिनट का भाषण
था उसमें से भाषण लंबा था, लेकिन उसमें शॉर्ट बात ये गांधी जी ने बोली कि नौकरी वाले नौकरी का मोह छोड़ो, अंग्रेजों और डिग्री वाले डिग्री का मोह छोड़ो और आज़ादी के आंदोलन में कूद पड़ो। ऐसा कहने के बाद फिर स्टेशन मास्टर उनका कहना माना नहीं, तो फिर आपस में झड़पें हुई। झड़पें होने के बाद दूसरे दिन फिर उन्होंने कहा कि स्टेशन मास्टर से बदला लेना पड़े। फिर मामा जी ने उनको, हॉकी के खिलाड़ी थे तो स्टेशन मास्टर को पिटाई कर दी। तो स्टेशन मास्टर की पिटाई करने पर फिर अंग्रेज अफसर आए, तो वहाँ पर बनर्जी बाबू करके एक शिक्षक थे, तो उन्होंने उनको पी लगा दी, प्रेम से बता दिया कि हमने तो स्टेशन मास्टर आज़ादी की लड़ाई का भाषण सुन रहे थे। तो बनर्जी बाबू को बता दिया, तो फिर उन्होंने कहा कि हमारे जो अंग्रेज मास्टर था उसने कोर्ट पर बिल्ले लगे हुए थे आज़ादी के आंदोलन के। तो पहले तो गृह कार्य तपासा, गृह कार्य नहीं मिला तो उनको दंडित किया गया। तो फिर उन्होंने कहा कि उसका बदला हम लेंगे। तो आधी रेस्ट होती जो कॉलेज में, वहाँ पर हड़ताल का फैसला कर लिया। उस हड़ताल को देखले हुए मल्होत्रा करके थे अंग्रेज़ों का अफसर, तो उसको फिर उन्होंने, अंग्रेज अफसर ने उनको ऐसा कहा कि इन 7 लड़कों को इस उत्तर प्रदेश के कॉलेज से निष्कासित किया जाता है, वास्ते भारत के किसी भी कॉलेज में नहीं होगा। और मामा जी अतिरिक्त कलेक्टर की नौकरी, डिप्टी कलेक्टर की नौकरी लगने वाली थी, तो अब रेस्टिकेट हो गए, नौकरी लग नहीं सकती। फिर मामा जी क्या कि हॉकी के खिलाड़ी थे, तो वो वहाँ पर आगरा में जब हॉकी खेलने गए तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि वहाँ उनका दोस्त मिला एक खाचरोद का, महावीर करके। तो महावीर अखबार में मामा जी ने पढ़ा और कहा कि मध्य भारत में मैं अखबारों में ऐसा पढ़ता हूँ कि इंसान के बच्चे बिकते, मनुष्य के बच्चे बिकते हैं। तो मामा जी ने कहा कि गाय के बच्चे बिकते, भैंस के बच्चे बिकते, ये तो मानते हैं, लेकिन इंसान कैसे बिकता होगा महावीर जी। वो बात उनके दिमाग में थी, तो उन्होंने कहा कि डिप्टी कलेक्टर की नौकरी नहीं लगे तो कोई बात नहीं लग। अब पिताजी हेडमास्टर थे, उनकी मार तगड़ी थी, तो वहाँ से भागना और यहाँ पर उन इंसानों को बिकने की बात को सिद्ध करना, तो इसके लिए वो फिर वहाँ से बेटे 3.5 दिन में खाचरोद पहुँचे। तो वहाँ पर खाचरोद पहुँचने के बाद महावीर से मिलना हुआ। महावीर ने फिर उनको वहाँ नुक्कड़ पर यहाँ की भिलोड़ी भाषा सीखने के लिए, तो भिलोड़ी भाषा सीखने के लिए वो गए। तो क्या भिलोड़ी भाषा कैसे सीखें, तो उन्होंने कहा कि अपन बस स्टैंड पर चलते, वहाँ पे व्यापारी कैसे बोलते हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि लाल मिरी रुपये हेर, लाल मिरी रुपये हेर, मतलब लाल मिर्ची है वो 1 रुपये में हेर बिक रही है। इस प्रकार से मामा जी ने वहाँ पर भाषण, ये यहाँ की भाषा सीखी। जे मेळो साले ये 24 तारीख रे, पण केतरा दिन तक साले मेळो? ये मेला बस 2 दिन, 23, 24, 25, 26 लास्ट रहता। आज लास्ट मेला है। आज के बाद फिर 27 से सब अपने अपने घर पहुंच जाएंगे। पहले तो 1-2 दिन चलता था, लेकिन अभी 2-4 दिन लंबा हो गया है। जे तमो आपो सांभळी રહ્યાનો કે બાબાજીને લાસ્ટ સમાધિ બી છે, લાસ્ટ સાસ એને લીધી અને સમાધિ અમે બનેલી રે અને જે મૂર્તિ લાગેલી રે અને લાસ્ટ જે આવેલો આજ પુણ્યતિથિ જે 27 સાલ, આ 27 સાલ થઈ ગયા એના, અને જે 26 ડિસેમ્બરની થયેલી એની મૃત્યુ, 26 ડિસેમ્બરને દઈને પુણ્યતિથિ બનાવવા આવે હર સાલ, અને હર સાલ એ મેળો લાગે। ઘણા સિટીના લોક આવે અને મેળામાં ભારે ભીડ લાગે। એના બારામાં થોડીક जानकारी હજુ લઈ આપું બાબાથી। आज से करीब 95 वर्ष पहले 1931 में मामा जी जब देश अंग्रेजों का गुलाम था, इस पूरे आदिवासी अंचल में वो यहाँ आए और अंग्रेजों के खिलाफ पूरे स्वतंत्रता आंदोलन में पूरा ये जो भीलांचल के आदिवासियों के साथ मिलके आज़ादी की लड़ाई लड़ी। लेकिन आज़ादी के बाद जो आज़ादी आंदोलन के क्रांतिकारी थे, शहीद थे, बलिदानी थे, उनने जो भारत का निर्माण का सपना देखा था, तो आज़ादी के बाद मामा जी जो है आज़ादी आंदोलन के सपनों के अनुरूप आदिवासियों के अधिकारों की लड़ाई लड़ते रहे और राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में शामिल रहे। आज वो हमारे बीच में 27 साल पहले 1998 में वो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनके जाने के बाद भी 27 वर्ष से हर वर्ष उनकी जो पुण्यतिथि 26 दिसंबर को पड़ती है, तो 25-26 दिसंबर को राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश के पूरे आदिवासी इलाकों से लोग पद यात्रा करते हुए आते हैं। और भैरव सिंह डामोर ने, रामलाल जी ने, जी कल सिंह मकवाना जी, ये सब साथी हम लोग जो है पिछले मामा जी के जाने के बाद
मामा जी के पहले भी लोग उनके साथ काम करते थे, लेकिन मामा जी के जाने के बाद भी 27 वर्षों से उनके विचारों के लिए जी रहे हैं, लड़ रहे हैं। और भविष्य में जो एक देश के सामने जो संकट है, मामा जी का जो राजनीतिक आंदोलन था और जो भक्ति का अध्यात्म का आंदोलन था, जे एक लोक क्रांति के रूप में परिवर्तित हो गया है और एक व्यवस्था परिवर्तन के आंदोलन में परिवर्तित हो गया है, जो निश्चित तौर पे नए भारत के निर्माण के लिए नई दिशा देगा। તમે દેખ્યો આપણે બામણિયાનો મેળાની પૂરી જાણકારી મામા બાલેશ્વર જે કે મામા બાલેશ્વર હતા એની પૂરી જાણકારી આના જે સ્થાયી લોક છે એનાથી આપવી લીધી અને સબ જાણકારી આપણને મળી। આના વિડીયોને વધારેથી વધારે શેર કરો અને આની પૂરી જાણકારી વધારે લોકોમાં શેર કરો તાकि હરેક લોકો તક ये वीडियो पहुंची जाए। चैनल पर नवा होए तो चैनल ने लाइक कर देजो, शेयर कर देजो और चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर देजो।